धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बहुत पिछड़ी हुई गरीब जाति नायक राजस्थान में निवास करती है, उनके 60 सालों के दर्द को आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसलिए आपका थोड़ा सा समय का संरक्षण चाहता हूं। महोदय, पौराणिक रूप से जो नाग, निषाद, यक्ष प्रजाति के लोग हैं, उस प्रजाति से यह जाति आती है, और ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के जो अन्य जातियां हैं, भील, गरासिया, कोल, इनमें से एक नायक जाति भी है। इन सारी जातियों को एसटी के अंतर्गत भारत सरकार की अनुसूची में दर्ज किया गया है। महोदय, जो नायक समाज के लोग हैं, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनका पहनावा, परिधान, सब कुछ एसटी के अनुरूप है। और भारत सरकार ने 2003 में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में भी इसको नायक जाति को भी जो है एसटी की जाति मानते हुए और उस डॉक्यूमेंट्री में प्रदर्शित किया था। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी जो है अपने एक फैसले में 2008 में इसको जो है एसटी जाति के अंतर्गत माना था। लेकिन महोदय, और इसके साथ ही साथ 1871 का जो क्रिमिनल जनजातियों का जो एक्ट था, उस एक्ट में भी इस जाति को क्रिमिनल जनजाति मानते हुए उसमें रखा गया था, उसके अधीन रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत सरकार का जब गजट नोटिफिकेशन हुआ और उसमें राजस्थान की अनुसूची बनाई गई, उस राजस्थान की अनुसूची में इस समाज को 57 नंबर पर जो है वो एसटी में भी दर्ज किया गया, और एससी में भी इस जाति को जो है उस 10 नंबर पर दर्ज कर दिया गया। उसके कारण से उहापोह की स्थिति बन गई। अब कुछ एक स्थानों पर इस समाज के लोगों को एसटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जबकि कुछ स्थान पर इन लोगों को एससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक ही परिवार के एक ही स्थान पर लोगों को कहीं एससी का सर्टिफिकेट दिया है और कभी एसटी का सर्टिफिकेट भी दिया है। वस्तुतः यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि जब इंग्लिश और हिंदी में गजट का नोटिफिकेशन छापा गया तो हिंदी में तो नायक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन जब उसका लिखा गया तब नायक की स्पेलिंग में NAYAKA दर्ज कर दिया गया, जबकि नायिका नाम की कोई भी जाति ऐसी नहीं है। अनेक बार भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार ने के बीच में इसके बारे में स्पष्टीकरण करने और इस स्थिति को ठीक करने के लिए वार्ता हुई है, और अनेक बार इसके लिए प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन ये उहापोह की स्थिति आज भी विद्यमान है, जिसके कारण से इस अत्यंत गरीब और पिछड़ी हुई जाति को, जिसके लोग छोटे छोटे घरों में और बहुत गरीबी की स्थिति में रहते हैं, उनको उनका जायज हक नहीं मिल रहा है। मैं माननीय आपके माध्यम से इस पूरे सदन और सरकार का ध्यान इस विषय में आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये जो गरीब लाखों लोग हैं, इनके दर्द को समझते हुए इस दिशा में तुरंत निर्णय होना चाहिए। धन्यवाद।